स्टार्ट। जैसा कि अभी तक अपन ने पढ़ी थी, तो फर्स्ट में हम लोगों ने 3D आकृति पढ़ी थी घनाभ और घन के बारे में। अब जो नेक्स्ट अपन 3D आकृतियाँ पढ़ रहे हैं यानी त्रिभुजी आकृतियाँ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं बेलन और शंकु। तो फर्स्ट हमारे पास जो ये आकृति है, इसको हम बेलन बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेलनाकार होती है, जैसे अपन जो पानी की बोतल पीते हैं, जिससे पानी पीते हैं उस बोतल को, वो भी बेलनाकार होती है ना। तो बेलन में कौन कौन से पृष्ठ होते हैं, पहले अपन वो देखेंगे। यानी ये देखो, यहाँ ऊपर और नीचे इसके ढक्कन लगा हुआ है, अपन एक तरह से ढक्कन बोल सकते हैं। ढक्कन जो है ये वृत्ताकार पृष्ठ है इसके, और इसके चारों तरफ ये वाले जो पृष्ठ है, ये इसके वक्र पृष्ठ है। ठीक है, अब अपनों को सबसे पहले जो सूत्र ज्ञात करना है, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना बेलन के। यानी अपनों को चारों तरफ इसको केवल ऐसे ही पैक करना है, यहाँ पे और यहाँ पे पैक नहीं करना है, केवल ये यहाँ पर पैक करना है किसी सामान को। तो अपनों को कितना फॉइल लगेगा या कितना एल्यूमिनियम लगेगा, अपनों को उसका माप निकालना है। तो अपन बोल सकते हैं कि इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो अगर हमें इसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे कि हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। एक तो इसकी ऊंचाई की आवश्यकता होगी, यानी ऊंचाई इसकी अपन h मान रहे हैं ना, इसकी हाइट जो अपन h मान रहे हैं। और दूसरा अपनों को इसकी आवश्यकता होगी इस गोले की। तो अपन ये गोले की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो अपन इसको पूरा खोल लेते हैं। तो खोलेंगे तो ये क्या बन गई, आयत बन गई। आयत का क्षेत्रफल क्या, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन ये आयत का ये वाला जो किनारा है ना, ये तो वृत्त से बना हुआ है। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो यहाँ पे आ जाएगा 2πr, और दूसरा जो ऊंचाई आएगी वो h आ जाएगी। यानी पूरा सूत्र क्या हो जाएगा, 2πrh। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh। अगर अपन नेक्स्ट बात करें, तो अब हम लोग को बात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यानी अपनों को अब जब सामान पैक करना है, तो ऊपर से भी पैक करना है, प्लस नीचे से भी पैक करना है, और इधर से भी पैक करना है। ऊपर आपको दो ढक्कन दिख रहे हैं ना, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा वृत्त का, πr², इसका भी πr², 2πr², और साथ में अपनों ने वक्र पृष्ठ का कितना निकाला था, 2πrh। यानी टोटल को अपनों ने जोड़ लिया 2πrh और 2 बार 2πr²। 2πr इसमें कॉमन आ गया, और अंदर h + r कोष्टक में बच गया। अब अपन बात कर रहे हैं बेलन के आयतन की, यानी इसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, कितना ऑयल भर सकते हैं, वो निकालना है ना। तो नीचे की तरफ जो आयतन का जो सामान्य सूत्र होता है वही लगाते हैं कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है, πr², और ऊंचाई क्या हो जाएगी, h। तो सूत्र क्या आ जाएगा, πr²h। अब आपके सामने कविता मैडम शंकु के बारे में पढ़ते हैं। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। और जो क्षेत्रफल के बारे में अपन पहले जान चुके हैं, घन, घना, चतुर्भुज, सबका क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु जो होता है वो उसकी शेप कैसी, उसका आकार कैसा होता है। जो मेहंदी का कोण होता है वो शंकु के आकार का होता है। इसी प्रकार से जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम का जो कोण आता है वह भी शंकु के आकार का होता है। अगर एक दो एग्जाम्पल आप भी बता सकते हो क्या, और कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, और बिल्कुल सेंटर में सीधी दूरी। अगर पूछ ले कि फर्श से छत की ऊंचाई कितनी है, तो अपन सीधी दूरी निकालते हैं, जिसको h से दर्शाते हैं। बिल्कुल सेंटर में लानी है इसको, ये h। अगर अपन इसको ये क्या है, कोण है। अगर इसको अपन ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो ये इस प्रकार की आकृति बनती है। ये वृत्त है, और ये जो है शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। ये वाली लंबाई अभी हम लोगों ने देखी कि l, और ये अपन जानते हैं कि जो वृत्त की जो परिधि होती है वह 2πr, ये वाली जो है लेंथ 2πr, और जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल πr²। हम लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पर इस वाले भाग का, ये वक्र पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो अगर अपन इसको मोड़ देते हैं, तो ये त्रिभुज का शेप ले लेता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, इसमें ये वाला आधार मानेंगे 2πr, और ऊंचाई क्या है, h। ये 2 से 2 कैंसिल, l, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
छोड़ा। तो पाई आ गए। हम इसको 3 टाइम्स इसका लिक्विड्स को इसमें और करेंगे तब जाके इस मेंबर पूरा फिलअप होगा। या यूं कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड बराबर पाई आर स्क्वायर इनटू एच, बिकॉज यहाँ पे एक बार में इसके अंदर जो वॉल्यूम थी किसी लिक्विड की वो ओनली 1/3 पार्ट को ही इसमें फिलअप कर पा रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है।